नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए बिहार में क्या क्या होता है, जब आप जानेंगे तो जाहिर तौर पर आप चौंक जाएंगे। हमारे साथ अभी सचिन गुप्ता जी हैं, बिहिया नगर पंचायत के ये मुख्य पार्षद हैं और ये बिहार स्टेट में मुख्य पार्षदों का सचिव भी हैं। इनके साथ खेला हो गया। खेला ये हुआ कि कम मीटिंग करने और सही समय पर काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग ने इन्हें सस्पेंड कर दिया एक तरीके से। उसके बाद ये हाई कोर्ट गए। हालांकि हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया। उसके बाद नियम के अनुसार ये अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन मुश्किल अब इनके साथ यहीं से शुरू हो गई है कि जब ये जा रहे हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी की तरफ से इन्हें अब भाव नहीं दिया जा रहा है और तरह तरह का आरोप लगाकर, यानी ये कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ रिपोर्ट मांगी जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तमाम तरह की बातों को लेकर के अब इनके साथ जो है वो खेला हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है, खुद हम सचिन गुप्ता जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या है, चुनाव आयोग ने आपको हटाया क्यों? नमस्कार। पहले तो स्वागत है। मैंने सबका आपकी तरफ से आपके जितने भी व्यूअर्स को मैं धन्यवाद कहूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें मैं बताऊं कि जब मैं 2023 में इलेक्टेड हुआ तो उसके बाद से मैंने कार्य संभाला चेयरमैन के पद पे और मैंने सारे काम भी किए और योजनाओं को भी मैंने कार्यान्वित किया। मैंने अभी तक मैंने 102 योजनाओं पे काम किया बिहिया नगर पंचायत के अंतर्गत। आप देख लेंगे मेरा जो पैराग्राफ है बहुत अच्छा है। लेकिन मीटिंग्स को लेकर जो मैं बताना चाहता हूं कि मैं जब जीत के गया चुनाव, और मुझे सर एक बात बताइए, मेरे एक क्वेश्चन है सबके साथ, सब मैंने सरकार से भी हमारी एक सवाल है कि सर ये बताइए, आईपीएस ब्रेन होते हैं और आईएएस ब्रेन होते हैं। कहते हैं ना आईएएस ब्रेन लड़का है, आईपीएस ब्रेन है, इसके दिमाग बहुत इसकी तेज है। उनको आप सर 22 महीने की ट्रेनिंग देते हैं और हम जैसे मुख्य पार्षद मेयरों को जो आम जिंदगी से निकल के कुर्सी पर आते हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। और उस ट्रेनिंग के बाद जब हम किससे पूछें, हमें आप क्या करते हैं, उस कुर्सी बिठा दिया आपने और हमें किससे दिया चलाने के लिए, हमारे साथ अंदर में एक सेक्रेटरी दी, एक सचिव दिया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हमारे प्रधान सहायक, इन लोगों के साथ। और उन लोगों के द्वारा जो हमें बताया गया, जिस तरीके से मैं बताता हूं कि 2007 एक नगर पालिका एक्ट है, उसमें बैठक करनी हर महीने। लेकिन उसमें जब हमारी बैठक की बात हुई तब उनके द्वारा कहा था कि नहीं सर थोड़ा सा आगे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ देखते थे कि हमने अपने काम कितने किए। आप बताओ सर कि एक मीटिंग्स आप करते हो, अब मीटिंग्स में आप पॉइंट नोट करते हो कि हमें शहर में क्या विकास करना है, तो आप उस विकास के बाद दूसरी मीटिंग करोगे। अब हम लोग बचपन में ही जानते हैं ना कि हमने एक प्लान किया, एक एक्सिक्यूट किया, एक मीटिंग किया, या कॉर्पोरेट में भी है कि इस मीटिंग के बाद जितने काम आपने किए उस काम को कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। तो हम उस नजरिए पे चले। हमें नहीं पता था कि इस तरह की चीजें इतनी हार्ड फास्ट है, ठीक है। और इस तरह से देखा जाए तो पूरे बिहार के में सर देखा जाए मीटिंग्स पे, इस तरह की मीटिंग पे अगर हटाया जाए पार्षदों को तो पूरा बिहार खाली हो जाएगा। तो अब बताएं कि ये ना मैंने कोई दस्तावेज जाली दिए हैं, ना हमने कोई दस्तावेज अपना हलफनामा दिया है, ना हमारे पे कोई ऐसी बातें हैं। सिर्फ एक मामूली हमारे जो इस बैठक को लेकर सर इस तरह का हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, जिस तरह से हटाया गया। चलिए वो भी मैंने मान लिया, जब उन्होंने सुनाया इलेक्शन कमीशन ने, मैंने उस चीज को स्वीकार करके मैं अपने पद से बाहर आ गया। मैं सेक्रेटरी पूरे बिहार की लड़ाई में लड़ता हूं और हमारे साथ ये हो रहा है। उसके बाद 26 तारीख को जब हमने अजीत तो कोर्ट गए थे, उस आयोग था, जब मैं कोर्ट में हमने इसमें फाइट किया, हमने इनके रिट दायर किया, तो उसके बदले मुझे 26 तारीख को हमारे जो है ये इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई में अजीत कुमार जी के बेंच में मेरी सुनवाई में मुझे जो है एक ऑर्डर मुझे मिला, जिसमें कि मेरे इस ऑर्डर पे इस ऑर्डर को, ये जो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑर्डर को निरस्त किया गया कि चलिए ऑर्डर, जब ऑर्डर निरस्त हो यानी कि ऑलरेडी मैं चेयरमैन बन गया हूँ वहां चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके, हाँ ये ऑर्डर देखिए, ऑर्डर में है, मैं बता ऑर्डर क्या है। उस ऑर्डर का आप तथ्य पर समझेंगे कि इन द मीन टाइम इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ऑर्डर डेटेड 28/4/2026 विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड फर्दर, इन द सेंस कि 28 से जो है, जहां तक 28 के बाद जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को अब ये इस ऑर्डर इफेक्टिव नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने उस चीज को क्लियरिफाई करने के लिए भी अगर कहीं कंफ्यूजन है तो मैंने देखिए ये जो है मेरे वकील ने एफिडेविट भी किया, एफिडेविट में लिख दिया गया, बिल्कुल देख लिए, एट द ऑनरेबल कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट इन पग्ड ऑर्डर डेटेड 28/4/26 विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड फॉर द इन द, ये लिखा, उसका लिख दिया इन द आई ऑफ लॉ, इट मींस कि दैट द इनपैक्ट ऑर्डर नॉट इफेक्टिव एनीमोर। यानी कि कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया। उसके बाद आप अपने पद पर, हाँ आप अपने पद पर अब फिर से पुनर्बहाल हुए। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत होगी जब मैं उसके बाद वहां गया, मैं ज्वाइन करने, मुझे ज्वाइनिंग मिली, मैंने ज्वाइन भी किया। उसके बाद हमारे कार्यपालक महोदय का कहना है कि इस ऑर्डर में सिर्फ उनको समझ में नहीं आ रहा ऑर्डर, अब इस ऑर्डर को समझ नहीं पा रहे हैं। अब उस ऑर्डर के लिए नहीं समझ पा रहे, उन्होंने दूसरे दिन चाबी अपने मातहतों के द्वारा चाबी बंद कर लॉक कर दिया है।
जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो कहते हैं कि अभी ऑर्डर नहीं, मैंने इसको भेज दिया है। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन भेजते हैं, मतलब कि डीएम साहब भेजते हैं इलेक्शन कमीशन को। अब मैं यहाँ चक्कर काटता हूँ, पहले डीएम साहब क्या गया, डीएम सर से बात की, फिर मैं आया इलेक्शन कमीशन, फिर यहाँ से बात हुई तो मुझे मालूम चला अर्बन में गया, फिर मैं अर्बन में सर से मिला हूँ, मैं दीपक सर से मिला हूँ। दीपक ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। दीपक सर जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं उनसे मिला, उन्होंने भी बातें कही कि ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम स्पेसिफाई अभी नहीं कर पा रहे। उसके बाद वो उन्होंने ऑर्डर को अर्बन भेजा। अब अर्बन डिपार्टमेंट में सर से मिला, हमारे विनय सर जो है प्रधान सचिव, उन्होंने भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बिठाया। अब ये ऑर्डर लॉ में गया तो बताया सर कि इन चीज़ों के बीच में मैं करीबन 11 दिन सफ़र कर रहा हूँ। मैं एक प्रथम व्यक्ति हूँ, मैं पूरे बिहार के सेक्रेटरी हूँ अपने मुख्य शासन का, मैं दूसरी लड़ाई लड़ता हूँ और आज मेरी लड़ाई में मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। क्यों? इस सिस्टम के खिलाफ मेरे साथ हो रहा है कि नहीं, इस सिस्टम का शिकार हो रहे हैं हम लोग। अब आप क्या करेंगे? नहीं, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो सोच लिया, हमें अगर हमारे मीटिंग्स पे अगर इस तरह की बातें होंगी, सिर्फ मीटिंग के बहाल पे आप पूरे बिहार में आप पार्षदों पे इस तरह का तलवार लटक रहा है, तो हम क्या करें? गोली खाने से अच्छा है कि खुद ही गोली मार ले। यानी कि अगर हमें सरकार हटा रही है, इलेक्शन कमीशन हटा, उससे पहले हम रिजाइन करेंगे सब लोग मिलकर। क्या करेंगे जब ऐसी? अब बताओ आप कि इसके बाद हर जगह कैबिनेट, अभी कैबिनेट की ज्यादा बात है, कैबिनेट चुनने की बात थी, कैबिनेट का अधिकार हमारे पास था, चेयरमैन के पास, उस कैबिनेट का अधिकार किसको दे दिया गया? पार्षदों को दे दिया गया। तो अब बताएं कि मैं पूछना चाहता हूं माननीय लोगों से कि अगर इस तरीके की बातें होंगी तो हम तो ऐसे भी कमजोर पड़ रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि अब क्या करेंगे कैबिनेट वाले कि हर पूरे बिहार के जितने नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, वहां से ऐसे लेटर डालेंगे कि बैठक के ऊपर, तो सारे के सारे पूरे बिहार के हमारे जो पोस्ट खाली हो जाएंगे। तो उससे अच्छा हम खुद ही रिजाइन मार दें। जब मरने से अच्छा दूसरे के गोली से मरे, खुद ही मरे हम। क्या आपको नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा? अरे विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, मैं तो कह ही रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब से मेरा गुहार है, हमारे माननीय सम्राट जी से, हमारे माननीय सीएम साहब से जो ये गुहार लगाता हूँ। मैं न्यायालय में गया हूँ, मैं अब कहाँ जाऊँ? न्यायालय में आने के बाद ये हाल है, बताया। अच्छा, आखिरी किसी को उम्मीद किया तो न्यायालय, जब न्यायालय के ऑर्डर इस तरह की जो छेड़छाड़ हो रही है, इस तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है कि मैं 10 दिन से 15 दिन से 11 दिन हो गया, मैं एक मुख्य पार्षद चेयरमैन गली गली घूम रहा हूँ। मैं पिछले 1 सप्ताह से कभी निर्वाचन आयोग के नीचे बैठा रहता हूँ, कभी मैं वहाँ अर्बन डिपार्टमेंट के नीचे बैठा रहता हूँ, कभी मैं कोर्ट के पास बैठा रहता हूँ। मैं अपना काम छोड़ के देखिए कितनी जगह गली में घूम रहा हूँ, दिन भर घूम रहा हूँ, दिन भर घूम रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और कहानी तो नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है कि आपके ऊपर एक FIR भी हुआ था, वो क्या मामला था? बिल्कुल बता दो। अभी मामला एक मामूली मामला है। जब हमारे यहाँ कोई छठ का पूजा होती है तो हम लोग उसके लिए तैयारी करते हैं। उससे 4 दिन पहले सेम इसी तरह 2024 में तैयारी के लिए गया था। वहां माननीय DSP उसमें राजीव चंद्र थे, उनके साथ आपका बड़ा विवाद हुआ था। जो पाली के DSP हैं अभी भी, उनके द्वारा मेरी गाड़ी में कोई कुत्ता मेरा पालतू होगा चलाया था, और वो कुत्ते के कारण उन्होंने मुझसे पूछा कि ये हमारे प्रोटोकॉल में कहाँ से आता है। मैंने कहा सर ये कुत्ता है, इसके गले पट्टा नहीं, ये प्रोटोकॉल कहाँ? और मैंने कहा सर चलिए, फिर मैं हट भी गया, लेकिन उसके बावजूद आके उन्होंने मुझसे फिर बहस की कि नहीं, ये कुत्ता क्यों लेके तुम आए? अब बताएं, आपकी कुत्ता भी पूछ के चलेगा DSP साहब से? मैंने यही बोला कि सर ये कुत्ता भी DSP साहब से पूछ के चलेगा। इसका इतना विवाद हुआ कि उन्होंने इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया कि उसके बाद लगातार मेरे पीछे पड़े रहे वो, लगातार। उसके बाद मुझ पर झूठा केस करवाया गया उनके द्वारा, मैंने लिखा भी है। उसके बाद मैं DGP साहब से मिला, DGP साहब ने कहा भी कि इस केस के मामले में इनको इस DSP साहब से इनसे ना सुविजन होगा, SP साहब को भेजा। लेकिन फिर भी उन्हीं व्यक्ति के द्वारा मेरा सुविजन किया गया और उसमें मुझे ट्रू किया गया उस केस में। फिर माननीय न्यायालय ने मुझे उसमें बेल दिया, तब जाकर मैं बाहर हूं। इस तरह के सिस्टम में बताएं क्या काम कर पाए कोई? क्या ये सिस्टम है? मैंने आपके कहने का मतलब है कि DSP DGP के आदेश को भी नहीं मानते हैं? नहीं, DSP साहब मानते हैं, DGP ने आदेश दिया, लेकिन ये कहां से सिस्टम ब्रेक हुआ, कहां से उन्होंने ऐसा कर दिया? उनकी बातों को भी दरकिनार कर ट्रू किया केस। अब बताएं, एक चेयरमैन जो है किसी का चेन छीन लेगा? चेयरमैन पद से किसी पैसे छीन लेंगे? ऐसे झूठे आरोप लगे, ये पॉलिटिकल आरोप थे। और बाद में मैंने उस पार्टी से कंप्रोमाइज भी किया, कंप्रोमाइज के बाद भी मुझे बेल नहीं दिया गया। इस तरह के कॉम्प्रोमाइज के बाद भी मुझे राहत नहीं मिली, फिर भी मुझे पुलिस ढूंढती रही। तब मैंने जाके कोर्ट के न्यायालय शरण में आके और बेल मिला मुझे, तब जाके मैं जब पद पे गया, जैसे ही 4 महीने, तब तक इलेक्शन कमीशन ने मुझे हटा दिया। इस तरह की अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ये जो आपको इलेक्शन कमीशन ने हटाया, उसके बाद आप कोर्ट गए, कोर्ट ने उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया। अब आप जो चक्कर लगा रहे हैं बिहियां नगर पंचायत का, जहां आपको कार्यपालक अधिकारी घुसने नहीं दे रहे हैं, आपको कार्यालय में जाने नहीं दिया जा रहा है। कार्यालय की बात नहीं कर, जाने कौन? वो तो नगर पंचायत हमारा है, हम नगर पंचायत नागरिक को, हर नागरिक को अधिकार जाने का। आपको पद पर तो आपके चेंबर में तो नहीं बैठने दिया? चेंबर में बिल्कुल। और ये भी नहीं कहा जा रहा कि नहीं, ना भी नहीं कर रहे हैं, क्लियर लिख के भी नहीं दे रहे हैं कि आई एम नॉट अलाउइंग यू। अच्छा, आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ साजिश है, कोई किसी का हाथ है? बिल्कुल है। किसका? स्कैम है, पूरा स्कैम है। अब देख लीजिए कि नगर पंचायत बिहियां में जो टेंडर 3 साल 1 महीने में खत्म होना चाहिए था, उस टेंडर को लेकर अभी तक टेंडर खत्म नहीं हुआ। विभाग अभी उसी एजेंसी से काम कराई जा रही है, जबकि पूरे शाहपुर में, भोजपुर में, कोइलवर में उसी NIT पे टेंडर हो चुके हैं, सरकारी टेंडर
सरकार ने साफ आदेश दिए हैं कि टेंडर के बाद ही किसी एजेंसी को सफाई दी जाएगी। आप तो मुख्य पार्षद हैं, इसकी शिकायत आपने पहले कभी की कहीं? शिकायत की है मैं तो की है, उसके मैं तो शिकायत ही कर रहा हूँ। तो मुझे तो इसी कारण तो हटाया जा रहा ना। मैंने एक बोर्ड की बैठक बुलाई कि इस एनजीओ को मैं हटाऊंगा। उस बोर्ड की बैठक सारे पार्षद गायब हो गए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठा रहे थे। तो पूरे पार्षद ही गायब हो गए। इस बोर्ड की बैठक में, आज बोर्ड की बैठक है, जब पार्षदों को आना है, उसमें उनको अपना मत रखना था, उसमें पूरे के पूरे पार्षद को ही खरीद लिया लोगों ने। पूरे पार्षद गायब हो गए। अब बताइए, एक ऐसा नगर पंचायत जहां चेयरमैन एक मुद्दा रखता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहां के सारे पार्षद ही बोर्ड के बैठक में जाते हैं। ये आप समझ रहे हैं? अंधेर नगरी चौपटा वाली बात है कि पूरे पार्षद गायब हो गए। अब मैं किस पे कहां अधिकार दिखाऊं? उसी दिन वो बोर्ड का बैठक डिसॉल्व हो गया और वही नगर पंचायत में वही एनजीओ चल रहा अभी, जो कि आप देख सकते हैं कि आज दूसरा महीना तीसरा महीना हो गया, जबकि टेंडर मार्च में होना था। आज देखिए अप्रैल मई चला गया, अब उसी से हो रहा है। अभी तक उसी एनआईटी पे सारी जगह टेंडर हुए, यहाँ नहीं हो रहे हैं। अब बताएं, इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ जाने पे आपकी भी यही स्थिति हो रही है। और सरकार से मेरी गुहार है कि ऐसे मीटिंग्स के नाम पे अगर सरकार अगर हमारे पार्षदों को हटाती है, मैं बिहार के सेक्रेटरी के नाते बोल रहा हूँ, पूरे मुख्य पार्षद संघ की तरफ से, संघ की तरफ से बोल रहा हूँ कि क्या आपको लगता है बिहार कहीं सीट बचेगी? सारी सीट खाली हो जाएगी अगर हमारी सरकार इस पर काम नहीं कर रही, इस पर कदम नहीं उठाती है, निवारण कदम उठाती है। आप देख लीजिए मामला भी हमारे, इनको देख लीजिए आप, दानापुर मेहता जी की वाइफ भी हट गई। अभी देखिए पालीगंज, वहां भी हट गए। ऐसे कितने पार्षद हैं जो सिर्फ मीटिंग में उनको हटाने की तैयारी चल रही है। तो बताएं कितनी तैयारी के बाद चुनाव जीतना, सरकार का इतना खर्च होना, और एक मामूली मीटिंग पे जबकि आप आईपीएस को ट्रेनिंग देते हैं 2 साल का, 22 महीने का, और आईपीएस को देते हैं। तो ऐसा क्या हमारे अंदर जादू पीड़ित आ जाता है चुनाव के बाद चेयरमैन और मेयर को कि उसको पूरी शहर चलाने दे रहे हैं बिना किसी ट्रेनिंग के? बिना किसी ट्रेनिंग के। देखिए, आप सचिन गुप्ता को सुन रहे थे, जो आपको भिया नगर पंचायत के ये मुख्य पार्षद भी हैं, और ये बता रहे थे कि मेरे साथ खेला हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब भाई खेला तो इनके साथ हुआ है, अब तो ये बता रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार की ये बात कह रहे हैं कि जिस भ्रष्टाचार को ये उजागर कर रहे थे, इसके खिलाफ, इनके खिलाफ जो है वो साजिश रची गई है। तो अब शायद ही ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा विभाग हो जो भ्रष्टाचार की आंच नहीं झेल रहा हो। और अब इनका ये दावा है कि नगर पंचायत बिहिया में भी बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है, और उसी के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे थे, और उसी का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।